सभी भाइयों को राम राम। थोड़ा हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ। और अरे वो कोई बात ही नहीं, बैठा तो बड़े भाई मान लो या छोटे या बराबर का, हमारे नेताजी नरेश जी, हमारे सरपंच साहब मान सिंह रानौली जी, सरपंच साहब हनुमान जी और भी कई सरपंच, क्योंकि बोलने वाले बहुत हैं और कांड करने वाला 10 मिनट में कर जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। सिर पर गेहूं का कट्टा, हाथ में दिल्ली की तरफ जाते हो तो जो गांव में बैठा हुआ अपना किसान के परिवार की बरकत हो। लेकिन जब से मेरी किसान कौम के भाई, चाहे वो गुर्जर समाज हो, चाहे वो चौधरी समाज हो, चाहे वो यादव समाज हो और चाहे वो आदिवासी मीणा समाज हो, जब से ये समाज के लोग पढ़ने और लिखने लगे तभी से चड्डाधारी, ये जो नागपुर में बैठे हुए लोग, ये मनुस्मृति के आधार पर कानून चलाने वाले लोग सामने तो आ नहीं सकते, लेकिन नए नए इनके पास इतनी, मैं कहता हूं तुम पढ़े लिखे हो, इनके पास इतनी तगड़ी गैंग है कि सारा डाटा ये रात रात में ले लेते हैं। मैं जम्मू गया था तो पूरे जम्मू पे बॉर्डर हमारे किसान भाइयों के हाथों में है। जम्मू में बीएसएफ लगी है तो बीएसएफ में कोई गुजराती नहीं है, कोई नरेंद्र मोदी अमित शाह के परिवार से नहीं है, वो जम्मू बॉर्डर पे है। या तो कोई जाट समाज से है, या कोई गुर्जर समाज से है, या कोई यादव समाज से है, या कोई मीणा समाज से है। अरुणाचल जाओ, जम्मू जाओ, राजस्थान का बॉर्डर देख लो, आईटीबीपी में देख लो, बीएसएफ में देख लो, सीआईएसएफ में देख लो, सीआरपीएफ में देख लो, यहाँ पर मिलेगा तो अपना किसान का भाई मिलेगा। जब से देश की सुरक्षा करने वाले हम और हथियार बनाने वाला अंबानी, लाखों करोड़ हो, 5 लाख करोड़ हो, लाख में ठेका मिल जाता है कि हथियार बनाएगा तो अनिल अंबानी बनाएगा, मुकेश अंबानी का भाई, क्योंकि उसकी कंपनी 1 लाख करोड़ के घाटे में चल रही है। मैं गुर्जर भाइयों से कहना चाहता हूं कि आरक्षण के लिए कितना संघर्ष किया, कितना बलिदान दिया आप लोगों ने। आप रेल रोक सकते हो तो बचा लो इस रेल को। इस रेल की नीलामी होगी, इस रेल को बेच दिया जा रहा है। इन्होंने ओएनजीसी को बेच दिया, इन्होंने सेल को बेच दिया, इन्होंने गैल को बेच दिया, इन्होंने, एक मिनट थोड़ी, कोई नहीं, अपनी माता बहने आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, इधर मत देखो। और कोई प्रोग्राम कराने की जरूरत होगी तो मैं करवा दूंगा रंगीन आपके लिए रात को। अरे बाबड़ा, ये तुम्हारे भविष्य का मामला है, भविष्य का मामला है। सबसे पहले बोला था, अरे सबसे पहले बोला था कि जियो की सिम आ गई, जियो की सिम ले लो। मेरे युवा भाई बैठे, सबसे पहले जियो की सिम लेने वाले तुम हो। अपने माँ बाप ने जियो की सिम नहीं ली थी, उसका प्रचार करने वाला नरेंद्र मोदी था, कोई और नहीं था, कि जियो की सिम ले लो। सारे कस्टमर करोड़ों जियो की सिम से जोड़ लिए। तुमने सोचा फ्री में दे रहा नरेंद्र मोदी, अंबानी ले लो। रात भर तुमने फिल्म देखी उस पर, रात भर तुमने यूट्यूब चलाया, तुमने ये नहीं देखा जितना मजा आज आ रहा है उसकी सजा आने वाले कल में भुगतनी पड़ेगी। आज ले रहा कोई जियो की सिम फ्री में ले रहा है तो ये के यही, तुम तो समझे नहीं, तुम तो क्या कि माँ बाप के पैसे लाके यहाँ आ जाते हो, कुछ समझना लिखना है नहीं है। लेकिन अपन से ज्यादा अपने समझदार माँ बाप पे, जो किसान खेती कर रहे हैं, वो समझ गए इनकी चालों को। वो ये मंडियों को खत्म करना चाहते हैं, ये सिर्फ अंबानी अदानी की मंडी खोलना चाहते हैं। जिस तरह से मंडियों को बर्बाद कर देंगे, ना कोई रेट फिक्स कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट खेती ले आएंगे, जिस तरह से और कंपनियों को बर्बाद किया है जियो ने, एयरटेल हो या वोडाफोन हो या कोई और हो, वो खड़ी नहीं हो सकती, वो उसके कंपटीशन में नहीं आ जाती। तुम सभी भाइयों को जियो से जोड़ दिया, तुम्हारी मजबूरी होगी। इसी तरह से अपन को फसल, अपनी खेती बाड़ी, इसको सिर्फ अंबानी और अडानी को बेचना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप जब से ये गवर्नमेंट आई है, कानून से, कानून तो बहुत पहले से बना रही है, ये किसानों का कानून अभी बनाया है। सबसे पहले इन्होंने
बैंकों को बेच रहे हैं धीरे धीरे। अभी सूचना आई, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था 4-5 दिन पहले कि बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ये बेच रहे हैं। लेकिन डर रहे अभी, किनसे डर रहे? किसान भाइयों से, इन युवाओं से। दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है, चाहे वो यूपी वाला रास्ता हो, चाहे वो राजस्थान का रास्ता हो, टिकरी बॉर्डर हो, शाजापुर बॉर्डर हो, सिंधी बॉर्डर हो। इस नरेंद्र मोदी की गर्दन को ऐसे पकड़ रखा है। अब ये मुंडी छूट जाएगी, इसकी मुंडी छूट जाएगी तो ना जाने कितने ये कानून बनाएगा और मेरे भाइयों सब चीज को बेच जाएगा। LIC में किसान कौम के भाई जाते हैं, LIC को 35% बेच दिया, रेलवे को बेच रहा है। अरे ये सब चीज बेचेगा तो नौकरी कहां से मिलेगी, मुझे ये बताओ। आप आओगे जब उन्हें पढ़ने? आप नहीं आओगे। ये लोग जो नागपुर से जो चड्डीधारी गैंग चल रही है, ये लोग बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। आज करें 2 मिनट में अपने बीच पहुंचने वाले हैं। उससे पहले मैं सरदार गुरविंद